वेलकम टू डबल ए क्लासेस बाय अमित यादव। आज हम रेट में केमिस्ट्री टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं। ये हमारे फिजिक्स के टॉपिक में भी हैं। तो सबसे पहले आते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब कोई आवेशित कण गति करता है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित हो जाते हैं, एक तरंग का रूप धारण करते हैं जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, इसमें क्या होता है कि जब कोई आवेशित कण होता है वो गति करता है तो विद्युत क्षेत्र यानी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और आवेश की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा ये एक तरंग के रूप में चलते हैं। तो इस तरंग को ही हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों का संचरण निर्वात में भी हो सकता है, अतः ये ध्वनि तरंगों से भिन्न होती हैं। कैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनका निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंगे हैं जो हमेशा माध्यम में गमन करती हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती या हमें निर्वात में कुछ सुनाई नहीं देता है। इन सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। यानी कि इनका वेग कितना होता है, प्रकाश के वेग के समान, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखते हैं तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तरंग दैर्घ्य होता है किसी तरंग के दो क्रमागत सरंग या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसकी इकाई होती है या यूनिट होती है इसकी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻10 और पिकोमीटर। इसके आगे भी हो सकती है, फर्मीमीटर की कोटि भी हो सकती है। तो ये हम सामान्यतः मीटर मानते हैं तरंग दैर्घ्य की लंबाई को। ज़्यादातर क्वेश्चनों में एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻10 मीटर के रूप में व्यक्त करते हैं। उसके बाद आते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, एक निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या यानी तरंग दैर्घ्यों की संख्या। यानी कि एक निश्चित बिंदु यानी कोई बिंदु है उससे प्रति सेकंड जितनी तरंग दैर्घ्य गुजरेंगी उनको हम, यानी कि आवृत्ति क्या होती है कि एक बिंदु से गुजरने वाले प्रति सेकंड तरंग दैर्घ्यों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। न्यू इकाई होती है इसकी सेकंड इनवर्स या CPS चक्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज। अब न्यू प्रोपोर्शनल टू होता है 1/λ। हाँ, इकाई होती है सेकंड इनवर्स चक्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज। न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ। न्यू बराबर c/λ। c प्रकाश का वेग होता है। यहाँ पे न्यू है ना, यू जो तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो उसमें c यानी कि प्रकाश का वेग आ जाता है। वो प्रकाश का वेग है ना, ये होता है न्यू बराबर c/λ। इसके बाद आता है तरंग संख्या यानी कि न्यू बार। 1 सेंटीमीटर दूरी को तय करने में एक सेंटीमीटर दूरी में उपस्थित तरंग दैर्घ्यों की संख्या है ना, तरंग संख्या कहलाती है। यानी कि 1 सेंटीमीटर दूरी में उपस्थित तरंग दैर्घ्यों की संख्या है ना, तरंग संख्या कहलाती है। अब देखो हम समझते हैं इसको, किसको, तरंग दैर्घ्य को, आवृत्ति को और तरंग संख्या को। यानी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है जब कोई तरंग होती है वो गमन करती है तो ये कोई बिंदु होता है उससे गमन करना प्रारंभ करती है। तो क्या होती है कि वो है ना आधा चक्कर यानी कि आधा चक्कर ऊपर आधा चक्कर नीचे चलती है। यानी कि क्या होता है कि तरंग के रूप में गति करती है तो जो मिड लाइन होती है, मध्य लाइन, उसे आधा वर्त बनाती है और नीचे आधा वर्त बनाती है। यानी कि पहला आधा वर्त और दूसरा आधा वर्त है ना, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। उसके बाद आता है दूसरा आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है कि जब कोई कण एक बिंदु से चलना स्टार्ट होता है और वह 1 सेकंड में है ना तरंग दैर्घ्य की संख्या, यानी कि तरंग दैर्घ्य की संख्या क्या हो गई, तरंग दैर्घ्य की संख्या क्या हो गई कि एक सरंग
या एक गर्त। यानी कि अब क्या होता है कि ऊपर वाले, मान लो ऊपर वाले से चलना प्रारंभ किया आधे से, तो आधा एक पूरा वर्त बनाती है। एक तरंग दैर्घ्य में पूरा वर्त बनता है। तो जितनी वर्त बनाती है, एक निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंग दैर्घ्य की संख्या को आवर्ती कहते हैं। यानी कि अब आवर्ती क्या होती है कि जब कोई आवर्ती होती है प्रति सेकंड किए गए चक्रों की संख्या। चक्र होता है एक सरंग या एक गर्त, यानी कि एक तरंग दैर्घ्य। एक तरंग दैर्घ्य, जितने तरंग दैर्घ्य एक सेकंड में तय किए जाएंगे उतनी आवर्ती होगी, यानी कि चक्र प्रति सेकंड। अब तरंग संख्या क्या होती है? तरंग संख्या हो गई एक सेमी दूरी में उपस्थित तरंग दैर्घ्यों की संख्या। यानी कि एक सेमी में यानी कि दो, क्या है कि 1 सेंटीमीटर दूरी ले लिया, उसमें से ना जितने सरंग और जितने गर्त बनेंगे ना, तो क्या होता है, दो सरंगों के बीच की दूरी क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। तो एक सेमी में जितने तरंग दैर्घ्य होंगे या जितने गोले बनेंगे ना वर्त, उनकी संख्या को हम क्या बोलेंगे? तरंग संख्या बोलते हैं। इसे न्यू से व्यक्त करते हैं। अब मेन फॉर्मूला क्या है कि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, और तरंग संख्या होती है न्यू बराबर एक सेमी में तरंग दैर्घ्यों की संख्या, ये होती है न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा। तो हो जाएगा न्यू बराबर सी गुणा न्यू बार, यानी हमारे पास फॉर्मूला हो गया न्यू बराबर सी न्यू बार। उसके बाद आता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जब कोई विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, उनको उनकी तरंग दैर्घ्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो एक स्पेक्ट्रम बनता है, और इस स्पेक्ट्रम को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, उसमें सबसे पहले कॉस्मिक रे आती है, उसके बाद आती है गामा, फिर एक्स, फिर यूवी, यानी पहले कॉस्मिक, फिर गामा, फिर एक्स, फिर यूवी, फिर यूवी, वी यानी विजुअल, फिर उसके बाद विजुअल। यानी हम लोग पीछे चलने, पहले कॉस्मिक, फिर वाई, फिर एक्स, फिर यूवी, और फिर विजुअल के बाद में अवरक्त आई आर। विजुअल में आई आता है, तो फिर आई आर, उसके बाद माइक्रो, और फिर सबसे लंबी होती है तरंग दैर्घ्य किसकी? रेडियो की, तो सबसे बाद में रेडियो हो गई। तो हमें विजुअल की दाखिल 450 से 750 अंगस्ट्रम के बीच में होती है। 400 से 750 अंगस्ट्रम भी मानते हैं इसको, यानी कि 4000 अंगस्ट्रम से 7500 अंगस्ट्रम तक। ये होते हैं विजुअल क्षेत्र के, दृश्य क्षेत्र की होती है। अब दृश्य क्षेत्र में हमारे को रंग दिखाई देते हैं विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर रंग दिखाई देते हैं। इसमें पहला है बढ़ता हुआ क्रम में होता है, सबसे ज़्यादा होते हैं इनके तरंग दैर्घ्य बढ़ते हुए क्रम में दर्शाते हैं। तो रेड के सबसे ज़्यादा होते हैं, VIBGYOR। विबग्योर में सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तरंग दैर्घ्य होते हैं रेड की। तो आवर्ती का घटता हुआ क्रम हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ते हुए क्रम का, तो ऊर्जा का भी फिर घटता हुआ क्रम हो जाएगा।